हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बीएड मंत्रास। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लेस ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग, सीखने में अभी प्रेरणा का स्थान। सो फ्रेंड्स, बच्चा यदि मोटिवेट नहीं है तो टीचर चाहे किसी भी टीचिंग मेथड्स को यूज़ कर ले, उनका स्टडी कराना या फिर लर्न कराना व्यर्थ ही होगा। सो इस प्रकार से एक स्टूडेंट के लाइफ में और हम सभी के लाइफ में मोटिवेशन का एक इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है। तो आज के इस वीडियो में हम प्लेस ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग, सीखने में अभी प्रेरणा का स्थान, इस टॉपिक पर वाइडली डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यह टॉपिक आपके पेडागॉजी ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी या फिर लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस सब्जेक्ट से लिया गया है। एंड फ्रेंड्स, यह टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बट मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगी कि आप अपने यूनिवर्सिटी वाइज सिलेबस को ज़रूर से एक बार रीड कर लीजिएगा। एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यह टॉपिक आपके जो मेन विषय होते हैं, जो पेडागॉजी सब्जेक्ट होता है, उसमें भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप अपने जो भी विषय शिक्षण है उसको स्टडी के लिए आप बच्चों को कैसे मोटिवेट करेंगे करके। तो इस पॉइंट से यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है कि अधिगम में प्रेरणा का क्या स्थान है। तो यहाँ पर प्रेरणा इन द सेंस की अभिप्रेरणा से है, तो यहाँ पर अभिप्रेरणा मतलब कि मोटिवेशन हो गया। तो इस प्रकार से आप अपने क्लासरूम टीचिंग में आप बच्चों को कैसे मोटिवेट करेंगे, एग्जाम्पल सहित उत्तर दीजिए करके। तो इस टॉपिक में हम समझने की कोशिश करेंगे कि मोटिवेशन एक्चुअल में होता क्या है, मतलब कि उसका मीनिंग और डेफिनेशन। तो मैं आप लोग को यहाँ पर सजेस्ट करूँगी कि आप प्रेरणा वर्ड की जगह पर अभिप्रेरणा वर्ड का ही यूज़ करें, ज़्यादा उचित रहेगा। एंड फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर एक पॉइंट और इंक्लूड करिएगा, अभिप्रेरणा का अधिगम में स्थान करके, है ना। तो इस वाले पॉइंट को हम ओरली समझने की कोशिश करेंगे, आप लोग यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, हाउ विल यू मोटिवेट द स्टूडेंट इन क्लासरूम टीचिंग, कक्षा शिक्षण में आप छात्र को कैसे प्रेरित करेंगे। तो यहाँ पर आपको अपने आप को एक टीचर के प्लेस में रख कर देखना है, सोचना है। मान लो कि आप क्लास में बच्चों को टीच कराने जा रहे हैं, तो आप बच्चों को कैसे मोटिवेट रखेंगे या फिर कैसे मोटिवेट करेंगे करके। सो फर्स्ट पॉइंट है, सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलते हैं आपको बीएड और डीएड से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर फुल डिस्कशन वीडियो। एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल बीएड मंत्रास में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आप इस चैनल को इंस्टाग्राम में भी ज़रूर से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं, जो भी इमेजेस होते हैं कि आपको इस क्वेश्चन को किस टाइप के बताने होते हैं, तो उन सारी चीज़ों को मैं वहाँ पर सेंड करती हूँ। एंड यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो में जिन प्याजे से रिलेटेड टॉपिक्स पर वाइडली डिस्कस करा है, तो अगर आप लोगों ने उस प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर से वॉच कर लीजिए, क्योंकि वो टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके बीएड डीएड हो चाहे आने वाले टीचिंग एग्जाम्स हो, उस पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से हम पहले समझने की कोशिश करेंगे मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, कि अभिप्रेरणा एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पर हम उसके लिटरल फॉर्म को, मतलब कि शाब्दिक अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको पहले बताने पड़ेंगे कि अभिप्रेरणा अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तो इस प्रकार से मोटिवेशन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द मोटम से हुई है, जिसका अर्थ होता है मूव, मोटर व मोशन। तो इस प्रकार से इन तीनों वर्ड का मीनिंग सिमिलर है। तो इस प्रकार से अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ गति या अनुक्रिया का बोध कराता है। तो यदि इस पॉइंट को हम इजी वे में समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर अभिप्रेरणा का लिटरल फॉर्म क्या कहा गया है, गति। मतलब कि जो मोटिवेशन होता है वो हमारे कार्य में गति प्रदान करता है या फिर दिशा प्रदान करता है। और इसके साथ ही साथ हम जिस भी कार्य को करते हैं तो हमारा उस कार्य के प्रति जिस प्रकार का रिस्पॉन्स होता है उसका बोध कराती है। सो फ्रेंड्स, यदि इस पॉइंट को हम इससे भी और इजी वे में समझने की कोशिश करें तो किसी भी कार्य को करने के पीछे हमारा कोई ना कोई एक रीज़न होता है। जैसे कि हम किसी को क्यों प्यार करते हैं, हम क्यों घृणा करते हैं, किसान तपती दोपहरी में अपने खेत को क्यों जोतता है ना। एक छात्र जो है वो सारी रात क्यों
पढ़ता है, क्यों स्टडी करता है, तो इसके पीछे भी कोई रीज़न होगा। तो यही रीज़न हमें कार्य करने को प्रेरित करती है। सो इस प्रकार से हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसके पीछे एक बल कार्य करता है और वह है प्रेरक बल। तो इस प्रकार से इस कॉन्टेक्स्ट में जो प्रेरणा है वो क्या हुआ, एक फोर्स की तरह हुआ। तो इस प्रकार से मोटिवेशन हमारे व्यवहार या फिर हमें एक निश्चित दिशा प्रदान करती है। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है अभिप्रेरणा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन। तो यहाँ पर कुछ साइकोलॉजिस्ट द्वारा दी गई अभिप्रेरणा की परिभाषा इस प्रकार है। तो यहाँ पर गुड महोदय के अनुसार प्रेरणा क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने मतलब कि नियंत्रित करने एवं नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। मोटिवेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इनिशिएटिंग, कंटिन्यूइंग मतलब कि कंट्रोलिंग एंड कंट्रोलिंग एक्शन। सो इस प्रकार से यह डेफिनेशन भी बहुत ही इजी है। हम इससे समझ सकते हैं कि जो अभिप्रेरणा होता है वो किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए या फिर उस कार्य पर लगे रहने के लिए मतलब कि नियंत्रित करने के लिए और उस कार्य तक मतलब कि जो हमारा लक्ष्य होता है जिसके लिए हम कार्य कर रहे होते हैं उसको नियंत्रित रखने का एक प्रोसेस है। सो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है बर्नार्ड के अनुसार जिस लक्ष्य के प्रति पहले कोई आकर्षण नहीं था उस लक्ष्य के प्रति कार्य की उत्तेजना ही क्या है, अभिप्रेरणा है। मोटिवेशन इज द स्टिमुलस ऑफ एक्शन टूवर्ड्स ए गोल फॉर विच देयर वॉज नो अट्रैक्शन बिफोर। जिससे स्पष्ट है कि अभिप्रेरणा एक प्रकार का उत्तेजना है। मान लो कि मेरे को पहले कंप्यूटर चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, फिर बाद में मैंने डिसाइड किया कि मेरे को कंप्यूटर चलाना सीखना है करके। तो जब तक मैं कंप्यूटर चलाना नहीं सीखे रहूँगी तब तक क्या है, मुझ में एक उत्तेजना रहेगी। तो यही चीज़ क्या है, मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है, जो हमें उस कार्य को करने के प्रति हमें उत्प्रेरित करती है। सो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है स्किनर महोदय के अनुसार, जो कि यह डेफिनेशन मेरा फेवरेट डेफिनेशन है, प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है। मोटिवेशन इज़ द हाईवे टू लर्निंग या फिर सुपर हाईवे टू लर्निंग बोल सकते हैं या फिर नेशनल हाईवे टू लर्निंग करके भी कहीं कहीं पर दिया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि अभिप्रेरणा का हमारे लाइफ में, हमारे स्टडी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सो फ्रेंड्स, अब इस पॉइंट के बाद आपको अभिप्रेरणा का अधिगम में स्थान के बारे में बताने पड़ेंगे। इसके पहले तो मैं आपको यहाँ पर ओरली बता रही हूँ, उस पॉइंट में आपको बस 3 to 4 लाइन ही बताने हैं, या फिर आप जो मैं आपको मीनिंग वाले पॉइंट में बताई हूँ उसको भी आप इस वाले पॉइंट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से चाहे किसी भी प्रकार का एजुकेशन हो, चाहे सीखने का प्रोसेस हो, उसमें मोटिवेशन का एक इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है। अब आपको सेकंड सेंटेंस में एजुकेशन को और लर्निंग को रिलेट करते हुए आपको मोटिवेशन के बारे में बताने पड़ेंगे। जैसे कि शिक्षा का अर्थ यह नहीं कि सिर्फ उसको बुकिश नॉलेज ही दिया जाए, बल्कि एजुकेशन का मतलब बच्चे को इस एबल बनाना है कि वह स्वयं सीख सके। तो इस प्रकार से बच्चा जब तक वो स्वयं से मोटिवेट नहीं होगा तब तक टीचर चाहे किसी भी टीचिंग मेथड्स को यूज़ कर ले, उसका स्टडी कराना या फिर टीच कराना निरर्थक ही होगा। सो इस प्रकार से जो बच्चा पहले से मोटिवेट होता है वो उतनी ही तीव्र गति से चीज़ों को सीखता है और वो चीज़ों को लर्न करता है। सो इस प्रकार से मोटिवेशन का लर्निंग में या फिर अधिगम में इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद आपको इस वाले पॉइंट को बताने हैं। तो इस प्रकार से अब नेक्स्ट पॉइंट है हाउ विल यू मोटिवेट द स्टूडेंट इन क्लासरूम टीचिंग। कक्षा शिक्षण में आप छात्र को कैसे प्रेरित करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस पॉइंट को समझने हैं तो आपको बस एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं वो बच्चों को मतलब कि स्टूडेंट को मोटिवेट करने का एक टेक्निक्स है, मतलब कि एक प्रविधि है ना, जिसका यूज़ टीचर जो है अपने क्लासरूम टीचिंग में या फिर अपने स्कूल के इन्वायरमेंट में वो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। सो इस प्रकार से फर्स्ट पॉइंट है पुरस्कार एवं दंड, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। यह टेक्निक्स टीचर द्वारा बच्चों को मोटिवेट करने का एक परंपरागत और महत्वपूर्ण प्रविधि है। सो इस प्रकार से जब बच्चा कुछ अच्छा कार्य करता है तो उसके लिए उन्हें रिवॉर्ड दिया जाता है। तो रिवॉर्ड भी 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है फिजिकल रिवॉर्ड, मतलब कि भौतिक पुरस्कार। तो इसमें जैसे कि बच्चों को किसी भी प्रकार का पठन सामग्री हो गया, बुक्स वगैरह हो गया, लेखन सामग्री हो गया या फिर कोई अन्य उपयोगी वस्तुएं हो गई, तो इसको
उन्हें रिवॉर्ड के रूप में दिया जाता है। वहीं दूसरा रिवॉर्ड होता है सोशल और स्पिरिचुअल रिवॉर्ड, मतलब कि सामाजिक और आध्यात्मिक पुरस्कार। जैसे कि बच्चे को किसी भी पद के लिए चुनाव करना, उन्हें क्लास कैप्टन हो गया, या फिर उनका प्रमोशन हो गया, या फिर किसी भी प्रकार का सम्मान सूचक शब्द हो गया, या फिर किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट इत्यादि हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, सोशल और स्पिरिचुअल रिवॉर्ड्स हैं। तो इस प्रकार से हमें इस पॉइंट के थ्रू ये भी पता चल गया कि रिवॉर्ड भी 2 टाइप के होते हैं। सो इस प्रकार से प्रोग्रेस की दिशा में आगे बढ़ते हुए बच्चे को मोटिवेट करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। और बच्चा अगर जब किसी भी प्रकार का अनडिजायरेबल या फिर अवांछनीय कार्य कर देता है, मतलब कि जिस कार्य को उसको नहीं करना चाहिए, तो ऐसे चीजों के लिए टीचर जो है बच्चों को पनिशमेंट करते हैं ताकि वो अपने मार्ग पर भटकने से बचे करके। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एजुकेशन साइकोलॉजी में किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड को अमनोवैज्ञानिक और अमानवीय होता है, इसलिए फिजिकल पनिशमेंट जो है वर्जित है। सो इस प्रकार से टीचर को पुरस्कार एवं दंड का भी उचित तरीके से सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रशंसा एवं निंदा, प्रेस एंड कंडेमनेशन। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग टीचर को उचित अवसर पर बच्चों के कार्यों के लिए उन्हें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि उचित समय और स्थान पर दी जाने वाली प्रशंसा क्या है, एक मोटिवेशन का कार्य करती है और बच्चों के अनडिजायरेबल मतलब कि अवांछनीय कार्यों के प्रति उनकी निंदा भी करनी चाहिए ताकि वे बुरे कार्यों को करने से बच सके। सो इस प्रकार से टीचर क्लासरूम में बच्चों को प्रशंसा एवं निंदा के माध्यम से उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सफलता एवं असफलता, सक्सेस एंड फेलर। तो बच्चे जब किसी भी प्रकार का वो एग्ज़ाम वगैरह टेस्ट वगैरह दिलाते हैं तो उसका जब इवैल्यूएशन किया जाता है, तो जब बच्चे सक्सेसफुल होते हैं तो इसके लिए उन्हें और भी मोटिवेट करने चाहिए ताकि वो अपने प्रगति की ओर अग्रसर हो सके, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और इसके साथ ही साथ असफल होने पर भी बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि असफलता ही सफलता की कुंजी है। फेलर इज द की ऑफ सक्सेस। सो इस प्रकार से टीचर अपने क्लासरूम में बच्चों को सफल होने पर और या फिर उनके असफल होने पर उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रगति का ज्ञान, नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस। सो फ्रेंड्स, आप लोग ने देखा होगा कि आजकल स्कूल्स वगैरह में बच्चों के लिए प्रोग्रेस चार्ट बनाए जाते हैं। इससे स्टूडेंट व उनके पेरेंट्स दोनों अवेयर रहते हैं, सजग रहते हैं। सो इस प्रकार से प्रगति के ज्ञान के माध्यम से भी टीचर जो है बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतियोगिता एवं सहयोग, कंपटीशन एंड कोऑपरेशन। तो टीचर को चाहिए कि वो क्लासरूम में बच्चों को हेल्दी कंपटीशन और कोऑपरेशन मतलब कि आपस में सहयोग भावना से कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके। इससे बच्चे आपस में कोऑपरेटिव होते हैं, एक दूसरे की वो हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से आप उन्हें प्रतियोगिता एवं सहयोग के माध्यम से मोटिवेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है आकांक्षा का स्तर, लेवल ऑफ एस्पिरेशन। चूंकि बच्चे के एस्पिरेशन लेवल को उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए अभिप्रेरणा एक महत्वपूर्ण टेक्निक्स है। इसमें टीचर बच्चे की एबिलिटी और उनके क्षमता के अकॉर्डिंग उसके लक्ष्य का निर्धारण करता है, जिससे बच्चा मैक्सिमम मोटिवेट होता है और इस प्रकार से बच्चे का डेवलपमेंट होता है। सो इस प्रकार से आकांक्षा स्तर के अनुरूप भी टीचर को बच्चों को मोटिवेट करने चाहिए उनकी एबिलिटी और क्षमता के अकॉर्डिंग। सो आई होप कि आपको यहाँ तक से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही इजी है, आपको बस इनके पॉइंट्स बस को अच्छे से पता होने चाहिए और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको समझने की कोशिश करनी है, तभी आप इस पॉइंट को डील कर सकते हैं अपने वर्ड में। सो इस प्रकार से आपको इन सारी चीज़ों को रटना नहीं है बल्कि समझने में फोकस करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स। तो यहाँ पर सीखने के प्रोसेस में उचित तरीके से टीचिंग मेथड्स का यूज भी क्या है, बच्चे को सीखने के लिए मोटिवेट करती है। जैसे कि छोटे बच्चों को प्ले मेथड्स के थ्रू स्टडी कराना जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। वहीं आवश्यकता अनुसार आप चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, डायग्राम हो गया और जो भी टीचिंग एड्स वगैरह हो गया, इसको भी यूज़ किया जाना चाहिए। सो इस प्रकार से उस कंटेंट या फिर विषय वस्तु और जो लर्नर होता है उनके अकॉर्डिंग ही टीचिंग मेथड्स को यूज़ किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आप उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करके भी बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस। तो आप लोग ने अक्सर देखा होगा या फिर आप लोग ने फील भी किया होगा
कि किसी कार्य को जब हम करना शुरू करते हैं और उस कार्य को हम वापस से दूर आते हैं तो उस कार्य को करने में हमें और भी मज़ा आता है। तो इससे क्या है, हम उस कार्य को करने के लिए और भी अधिक मोटिवेट होते हैं। सो इस प्रकार से यह क्या हुआ, एक प्रभाव हुआ, मतलब कि हम उस कंटेंट या फिर उस विषय सामग्री से इन्फ्लुएंस हो गए। तो इस प्रकार से इस प्रभाव के नियम के अनुसार भी टीचर जो है बच्चों को मोटिवेट कर सकता है, मतलब कि आपको उन टॉपिक्स को इंटरेस्टिंग वे में बच्चों को स्टडी कराना है और इस प्रकार आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। सो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है सीखने की इच्छा का विकास करना, डेवलपिंग डिजायर टू लर्न। मोटिवेशन की इस टेक्निक्स के थ्रू टीचर बच्चों को यह बताने का प्रयास करता है कि उनको क्यों सीखना चाहिए या फिर क्यों पढ़ना चाहिए करके, मतलब कि उन्हें इस कंटेंट या फिर इस विषय वस्तु को पढ़ने से या फिर इस प्रकार का एक्टिविटीज़ करने से क्या लाभ है इसके बारे में। और इसके साथ ही साथ उन्हें बच्चों को ये भी विश्वास दिलाना चाहिए कि वे इस कार्य को कर सकते हैं करके, उनमें ये एबिलिटी या फिर ये क्षमता है करके। सो इस प्रकार से आप बच्चों की सीखने की इच्छा का विकास करके भी उन्हें सीखने के लिए या फिर उस विषय सामग्री को सीखने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है अवधान एवं रुचि, अटेंशन एंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर अवधान मतलब कि ध्यान आकर्षित करना, रुचि मतलब कि इंटरेस्ट जो कि ऑब्वियस है। तो यहाँ पर अवधान एवं रुचि बच्चों को मोटिवेट करने का एक महत्वपूर्ण एक प्रमुख टेक्निक्स है। इस टेक्निक्स के थ्रू सीखने की दिशा में बच्चों का ध्यान केंद्रित कराकर उसे कंटेंट या फिर उस पाठ्य वस्तु के प्रति उनमें इंटरेस्ट पैदा की जानी चाहिए। सो इस प्रकार से यह कार्य बच्चों के जो एटीट्यूड होता है, उनके मनोवृत्ति होते हैं, उसमें वो चेंजेस करके उस कार्य को कंप्लीट किया जा सकता है। सो इस प्रकार से अटेंशन एवं इंटरेस्ट के थ्रू टीचर जो है बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा का वातावरण, क्लासरूम इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर क्लासरूम इन्वायरमेंट को टीचिंग के अनुकूल बनाना क्या है, मोटिवेशन का एक प्रमुख टेक्निक्स है। सो इस प्रकार से कक्षा के वातावरण को बच्चों के अनुकूलित बनाना ही क्या है, मोटिवेशन का एक महत्वपूर्ण टेक्निक्स है। सो नेक्स्ट पॉइंट है नवीनता, इनोवेशन। तो यहाँ पर सेम कंटेंट मतलब कि सेम टॉपिक हो गया या फिर सेम रिस्पांस हो गया, तो इन चीज़ों के रिपीटेड होने पर, उनकी पुनरावृत्ति होने पर उस कार्य में निरस्ता आ जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चे का इंटरेस्ट किसी नए कार्य को करने की होती है, मतलब कि उस कार्य या फिर उस टॉपिक में नवीनता लाने की होती है। सो इस प्रकार से टीचर उस टॉपिक या फिर उस सब्जेक्ट कंटेंट के प्रति उनमें नवीनता लाकर क्या है, उन्हें मोटिवेट कर सकती है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो हमने यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स को डिस्कस किए हैं वो मोटिवेशन का एक महत्वपूर्ण टेक्निक्स है, प्रविधि है। तो इन सभी टेक्निक्स का यूज़ समय अनुसार और उचित अवसर पाकर एक टीचर को अपने क्लासरूम में करने चाहिए, ताकि बच्चा उस सब्जेक्ट कंटेंट या फिर उस टॉपिक को स्टडी करने के लिए और भी अधिक मोटिवेट हो सके। सो आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई क्वेरीज हो तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से इस टॉपिक का कंक्लूजन यही निकलता है कि समय समय पर टीचर को बच्चों को मोटिवेट करते रहना चाहिए और उन्हें एक सही डायरेक्शन मिलता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का, उसे कहीं भी भटकना नहीं पड़ता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अधिगम का स्थानांतरण मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लर्निंग या फिर हम ल्यूवेगोत्स्की टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल B.Ed मंत्रास में मिल जाएगा, तो इसे आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेरीज हो तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस चैनल को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि B.Ed मंत्रास के नाम से है। सो होपफुली कि ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छा लगे तो फिर इसे ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।